दोस्तों, तकरीबन 5 सालों के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हो रही है। इस समय पूरे ब्रिक्स समिट से जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है और दुनिया के 3 ताकतवर देश जिसमें रूस, भारत और चीन के लीडर एक साथ एक मंच पर खड़े होकर हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये तस्वीरें इंपोर्टेंस दिखाती है ब्रिक्स समिट की। इसके साथ ही ये तस्वीरें वेस्टर्न देशों के मुंह पर भी एक तगड़ा तमाचा है, साथ ही से पुतिन की एक बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि भारत और चीन के संबंध कैसे हैं ये हम सभी जानते हैं। लेकिन इस पूरे समिट के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के साथ बीच में पुतिन दिखाई दिए। साथ ही जब भारत के एनएसए अजीत डोवल रूस की यात्रा पर गए थे, उस समय चाइना के विदेश मंत्री भी वहां पर मौजूद थे और उस समय रूस ने भारत और चीन के बीच में जो भी विवाद है उसको सॉल्व करने की नींव रखी थी, क्योंकि रूस चाहता था कि जब ब्रिक्स का मेन इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाएगा उस समय ये दोनों देश साथ रहें और ब्रिक्स संगठन की ताकत को दुनिया भर को दिखाया जाए। और इस चीज में रूस सफल होता हुआ भी नजर आ रहा है। जहां भारत और चीन के बीच में जो बॉर्डर इशू हुए हैं उसको लेकर एग्रीमेंट साइन हुए और भारतीय प्रधानमंत्री और शी जिनपिंग की मुलाकात ब्रिक्स समिट की साइडलाइन में हो रही है। वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशन के अंदर वीटो को लेकर भी भारत का जो दाव है वो और भी ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। रूस की तरफ से 2 दिन पहले ही ये कहा गया कि भारत को यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर होना चाहिए और अब ज्यादा समय नहीं रह गया भारत को वीटो मिलने में। ये इशारा करता है कि अगर सब कुछ सही रहा तो चाइना को इस मामले में भी रूस मना लेगा, क्योंकि अब चाइना के लिए भी भारत को यूनाइटेड नेशन के अंदर परमानेंट सीट मिलने से रोकना मुश्किल होता जा रहा है। और ऐसे समय में जब ये दोनों ताकतवर देश ब्रिक्स जैसे एक ही संगठन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो अब अगर ब्रिक्स को और भी मजबूत बनाना है तो चीन को ट्रस्ट बिल्ड करना ही होगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के द्वारा इस बार चेंज को लेकर भरसक प्रयास किया गया और दुनिया भर के कई लीडरों के द्वारा यूनाइटेड नेशन के मंच पर खड़े होकर भारत की परमानेंट सीट की वकालत भी की गई। लेकिन अभी भी यूनाइटेड नेशन के अंदर कोई चेंज होगा या नहीं, इस पर कोई भी फैसला नहीं लिया गया। लेकिन अब ब्रिक्स समिट में और इस समिट से पहले भी रूस की तरफ से एक बड़ा कैंपेन चलाया जा रहा है भारत, ब्राजील और अफ्रीका को यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सदस्यता दिलवाने के लिए। अब इसके पीछे जो बड़ा कारण है वह यह है कि ब्रिक्स देशों में भारत, अफ्रीका और ब्राजील तीनों ही शामिल है। और अगर जिस तरह की कोशिश रूस कर रहा है, ऐसे में अगर भारत, अफ्रीका और ब्राजील को परमानेंट सदस्यता मिल जाती है तो ब्रिक्स में चेंजेस से पहले जो 5 देश थे, यानी भारत, रूस, ब्राजील, अफ्रीका, चाइना, इन 5 के पास यूएन की परमानेंट सदस्यता हो जाएगी और यूनाइटेड नेशन के अंदर इन देशों की ज्यादा चलेगी। अभी देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन के 5 स्थायी सदस्य हैं, जिसमें चीन और रूस एक साथ हर मुद्दे पर खड़े दिखाई देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस एक साथ खड़े रहते हैं। यानी कि अभी पलड़ा वेस्टर्न देशों की तरफ है। लेकिन अगर जो कोशिश रूस कर रहा है उसके मुताबिक चेंजेस होते हैं तो अफ्रीका, भारत और ब्राजील को स्थायी सदस्यता मिल जाएगी और फिर रूस समर्थक देशों का पलड़ा यूनाइटेड नेशन में ज्यादा भारी रहेगा। हालांकि पश्चिमी देश भारत और अफ्रीका को यूनाइटेड नेशन की परमानेंट सदस्यता का समर्थन करते हैं, लेकिन ब्राजील का नहीं करते। इसके अलावा वेस्टर्न देश जापान और जर्मनी को भी इसमें देखना चाहते हैं। यही कारण है कि वेस्टर्न देश भी नेगोशिएशन करेंगे परमानेंट सदस्यता को लेकर और हो सकता है कि एक गुट से अफ्रीका और ब्राजील तो वहीं दूसरे गुट से जर्मनी और जापान को स्थायी सदस्यता मिल जाए और ये दोनों गुट भारत का तो समर्थन करते ही हैं। वहीं बात करें चीन की कि आखिर चीन क्यों भारत की स्थायी सदस्यता का अब समर्थन कर सकता है, तो उसके पीछे कई कारण है। पहला तो बहुत सिंपल है कि पूरी दुनिया इस समय यूनाइटेड नेशन में चेंज की बात कर रही है और सबसे ज्यादा देश समर्थन में इस समय भारत के हैं, तो यहाँ से चीन के लिए मुसीबत बढ़ जाएगी। इसके अलावा चीन और रूस चाहते हैं कि ब्रिक्स संगठन का विस्तार इतने बड़े लेवल पर किया जाए कि ये नेटो के सामने खड़ा हो जाए, जिसके लिए चीन, तुर्की और पाकिस्तान जैसे देशों को भी इस संगठन में शामिल करना चाहता है। लेकिन ये भारत की मंजूरी के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि जिस तरह से यूनाइटेड नेशन के अंदर 5 परमानेंट देशों की मंजूरी की आवश्यकता पड़ती है, तो वहीं ब्रिक्स संगठन में भी जो इसके संस्थापक देश है, इन सभी देशों की मंजूरी के बाद ही किसी न्यू मेंबर को ऐड किया जा सकता है। तो यहाँ पर भारत चीन के साथ नेगोशिएट कर सकता है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर ब्रिक्स समिट के दौरान यूएनएससी की चर्चा क्यों हो रही है, तो उसके पीछे कारण सर्गेई लेवरोव का बयान है जो उन्होंने कल ही दिया था। रूस के विदेश
मंत्री की तरफ से कहा गया कि उनका देश भारत को यूएन का परमानेंट सदस्य के तौर पर देखना चाहता है और यह यूनाइटेड नेशन के विस्तार और यूनाइटेड नेशन के लिए अच्छा होगा और इसके लिए रूस पूरी कोशिश भी कर रहा है। साथ ही उन्होंने भारत के साथ ब्राजील और अफ्रीका का भी नाम लिया। यही कारण है कि ब्रिक्स समिट के दौरान यूनाइटेड नेशन की चर्चा ने जोर पकड़ लिया। वहीं इंटरेस्टिंग चीज यह है कि इस ब्रिक्स समिट के लिए यूनाइटेड नेशन के चीफ को भी रूस के द्वारा बुलाया गया है। रूस के बयान, भारत चाइना की बातचीत, बॉर्डर एग्रीमेंट और ब्रिक्स के विस्तार, साथ ही यूएन चीफ का वहां होना, यह सभी यूएन के विस्तार चर्चा को जोर दे रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।